हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अच्छी बॉडी अच्छी पर्सनालिटी की पहचान है, लेकिन इस बॉडी को अच्छा करने के लिए भी तो मेहनत करनी होती है। अगर आप जिम में घंटों पसीना बहा रही हैं, फिर भी आपकी बॉडी में बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि आप जो एक्सरसाइजेस कर रही हैं वो ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं, इसकी टेक्निक ठीक है या नहीं। आपको यही बताने के लिए और समझाने के लिए आज हम आपकी मुलाकात फिटनेस ट्रेनर से कराने जा रहे हैं। आप भी देखिए और सीखिए। चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले पुशअप्स ज़रूरी हैं। जैसे हमारे इंडिया में हमारे नाम रोशन करने वाले रोहतास जी, उन्होंने, इससे आपकी मसल्स भी पंप होगी और कोई भी इंजरी नहीं होगी, शोल्डर पर इफेक्ट नहीं आएगा, चेस्ट पर कोई, और अच्छे से पंप हो जाती हैं। कोई भी एक्सरसाइज करें उस पार्ट का वार्म अप अच्छे से कर लिया करें। देन मैं चेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज फ्लैट बेंच से स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं 10 kg से स्टार्ट करता हूँ और लास्ट 80 kg तक मेरा स्टैमिना होता है। आपके बॉडी पार्ट्स अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। किसी को लोअर चेस्ट के लिए नीड्स होती हैं, किसी को अपर चेस्ट ख़राब हुई होती है। तो आपको एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस अकॉर्डिंग वर्कआउट सारा समझाते हैं। वही वर्कआउट लिखेंगे आपको, आपका जो भी पार्ट वीक होगा। ये इंक्लाइन डंबल प्रेस है। हाँ, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे देखकर वर्कआउट करते हैं यूट्यूब पर, उन्हें पता नहीं होता। वो देखते हैं कि किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को करते हुए कि उसने पहले फर्स्ट फ्लैट बेंच करी थी, उसके बाद डंबल प्रेस। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। उनकी लोअर चेस्ट वीक है तो उन्हें किस तरह से शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है एक्सरसाइज, उन्हें वो चीज़ें नहीं पता होती हैं। बस वो देखते हैं कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर, उसने फर्स्ट ये करा था, सेकंड ये करा, लास्ट ये करा। उन्हें अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो कुछ नहीं करते। तो मेरी बस यही उनसे, बच्चों से कहना है कि YouTube इतना ना देखें। ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर आपको क्या नीड्स है, एक अच्छे ट्रेनर के पास जाएं, अच्छे जिम में जाएं, जो आपको सही गाइड करे, सही डाइट बताए हर चीज़ में। ऐसा नहीं, अगर आपको YouTube ही देखकर वर्क बॉडी बनानी है तो सब ट्रेनर, सबसे बड़ा खिताब होता है मिस्टर ओलंपिया, उसका भी एक ट्रेनर होता है। कहते हैं ना कि बिना गुरु ज्ञान अधूरा। जब तक आपकी लाइफ में कोई आपका गुरु नहीं होगा ना, सब कुछ अधूरा है। और अब हम करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट। फर्स्ट मैं पिचर कर्ल से स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सरसाइज। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हम वर्कआउट कराते हैं, किसी को सिंपल कराते हैं, लेकिन मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। थ्री सेट्स और रेपिटेशन 12 मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी। फिर मैं देन इसके बाद बाइसेप्स सिंगल हैंड डंबल कर लेता हूँ, अल्टरनेट डंबल। ये भी जैसे हमारे पास डंबल रखे हुए हैं, जैसा भी कोई बिगनर होता है उसके अकॉर्डिंग, और जैसे मैं कर लेता हूँ ईजिली, तो मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे कर कर वेट बढ़ाता रहता हूँ।
इसके बाद जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज़ करते चले जाएंगे अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंगली, 12, 15 जैसे जो भी सूटेबल वेट हो उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी वेट अपने अकॉर्डिंगली आपको जो कंफर्टेबल हो वेट उसको लगाना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि आपसे वेट उठे ना और पोजीशन गलत हो, वो ज़रूरी नहीं है। सही तरीके से चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी 3 से 4 सेट्स हम करते हैं, 12 रेपिटेशन। देन इसके बाद हैमर कर्ल, सेम वेट, पोजीशन शार्प होनी चाहिए आपकी कि मसल्स को किस तरीके से चलाना है। आपको फील करना है कि आपका मसल्स काम कर रहा है। वर्कआउट करते समय आपके माइंड में आपका मसल्स चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस हाथों को ऊपर नीचे करना है, कैसे भी आप ये कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आपको कि मसल चल रहा है या नहीं। हाथ ऊपर नीचे नहीं करने, मसल्स को फील कर करके। वेट इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, मेन चीज़ है आपकी मसल्स पर इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं, वो ज़रूरी है। आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग बाग जो न्यू जनरेशन है वो YouTube देख देख कर कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी मसल्स को क्या रिक्वायरमेंट है। वो आजकल नई नई डिफरेंट एक्सरसाइज में घुसते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि उनकी एक्चुअल में मसल्स को क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत तरह की यूनिक एक्सरसाइजें हैं जो आजकल न्यू जनरेशन YouTube में देखकर करती रहती है। वर्कआउट करना अच्छा है, लेकिन आप एक गाइडेंस में करें वर्कआउट को अच्छे से। अगर गाइडेंस में नहीं करेंगे तो आपको इंजरी होने के अच्छे चांस हो सकते हैं। आप अगर इंजरी होगी तो फिर किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट करें, पर पहले आप ये जान लें कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, तब तक ना करें। बहुत से लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो बस उन्हें हाथ ऊपर नीचे करने से मतलब होता है। इस तरह से नहीं करना है, इससे मसल्स को आप अपनी ख़राब कर लेंगे। प्रॉपरली वे में स्क्वीज़ करना है मसल्स को। ये हमें अपनी कोनी को लॉक करना होता है जब हम नीचे लेकर आते हैं, मसल्स को पूरा ऊपर ले जाना है। सही तरीके का वर्कआउट सही बॉडी बनाता है। अदरवाइज़ आप कितना भी वर्कआउट करें, सही वे में नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्कल क्लैशर कर रहा हूँ मैं। इसमें बहुत ज़रूरी है, ट्राइसेप्स की जितनी भी वर्कआउट होता है उसमें अपनी कोनियों को लॉक करना ज़रूरी होता है और प्रॉपरली वे में आपका सेट कंप्लीट चले। ये लेग्स का वर्कआउट करा रहे हैं, फ्री स्क्वाट्स बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। ये थाइस पर वार्म अप एंड इफेक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है एक्सरसाइज। जब तक आप सही वे में वार्म अप नहीं करेंगे तब तक नहीं। अलग अलग थाइस के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो हम अलग अलग तरीके से कराते हैं। अभी इनकी नॉर्मल है तो इन्हें नॉर्मल वार्म अप करा रहे हैं। अगर किसी की ज़्यादा होती हैं तो मैं खुद करके बताता हूँ कि कैसे हम उसको कम कराते हैं। ठीक है, हमें फिर स्क्वाट्स का तरीका चेंज करना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, वाइड करके अपनी लेग्स को और एक वॉक टाइप में। ये इससे क्या होगा, हमारी लेग्स कम करने के लिए ये इनर थाइस को कम करेगी। इसके बाद हम लंचेस कराते हैं। एक सिंपल लंचेस होती हैं ये,
बट हम इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए ये आपके लैग्स को कम करने की एक्सरसाइज है। इस तरीके से हम करेंगे। बहुत से लोगों की, इधर आइए, जैसे इनर थाइज मिलकर चलती हैं, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं। ये लैग्स कम करने की सारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। जिसकी लैग्स कम हो उसे रेपिटेशन पर मस्ट ध्यान देना है, ज़्यादा रेपिटेशन। और आपकी अगर लैग्स आपको बढ़ानी है तो इसी वर्कआउट में आपको वेट ज़्यादा लेना है और रेपिटेशन कम। जो भी एक्सरसाइज करें फील करके करें, आपकी मसल्स पर इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। बस लैग्स को ऊपर नीचे नहीं करना है, मसल्स आपकी प्रॉपरली वे में चल रही है या नहीं उसे फील करना है। नीचे जाते नहीं हैं पूरे, बस यहाँ गए और ये सोचते हैं मेरा वर्कआउट चल रहा है, बट प्रॉपरली वे में नीचे जाना है और अपनी मसल्स पर पूरा ध्यान देना है। मैं बहुत लाइट वेट लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया है, पर मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, इस एक्सरसाइज में बिगिनर हो या कोई भी अन्य, प्रिकॉशंस लेकर करें। बेल्ट, सेफ्टी जो भी होता है, बेल्ट लगाकर इसको करें।